Hello students, good morning. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapith, Chhapra. Today we will continue the chapter polynomial. आज हम लोग polynomial chapter के अंतर्गत division algorithm for polynomials पढ़ेंगे. If px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx. यहाँ सपोज किया गया कि px और gx दो पॉलिनोमियल हैं, इस प्रकार से कि gx 0 नहीं है. देन हम लोग qx और rx पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से होगा px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx. अब rx इक्वल टू 0 यानी कि rx 0 हो सकता है और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx. जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिवीज़न में रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज 0 या डिवाइजर से छोटा होता है. हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वी मे राइट इट एज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉशेंट प्लस रिमाइंडर. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि px कोई पॉलिनोमियल हो, gx कोई दूसरा पॉलिनोमियल हो और px को gx से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो qx एज कॉशेंट और rx एज रिमाइंडर आएगा. तो px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, अर्थात डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉशेंट प्लस रिमाइंडर. अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा से समझने की कोशिश करते हैं. डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई डिवीज़न एल्गोरिदम. यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है x माइनस 2 से और वेरीफाई करना है डिवीज़न एल्गोरिदम को. एक्सप्लेनेशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करेंगे और अकॉर्डिंग टू पावर, वेरिएबल्स के पावर के अनुसार हम लोग पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. जैसे कि सबसे बड़ा जो है एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. वैसे ही डिवाइजर 2x माइनस एक्स है, इसको जब अरेंज करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2. अब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है 9, उसकी डिग्री जो है डिवाइजर की डिग्री से छोटा है. क्यों छोटा है? क्योंकि 9 यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है और डिवाइजर जो है यहाँ पर वेरिएबल x है और x की डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री जो है यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री से छोटा हुआ. तो देयरफॉर qx इज इक्वल टू कॉशेंट जो हुआ वो आफ्टर डिवीजन 2x माइनस 2x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज 9. मैं यहाँ कहना चाहूँगा अपने विद्यार्थियों से कि जो 9th क्लास में और 8th क्लास में उन्होंने फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा फैक्टराइजेशन को घर पर रिवाइज करेंगे अपने प्रीवियस बुक से, ताकि फैक्टराइजेशन पर उनकी ग्रिप अच्छी हो जाए. डिवीज़न भी थोड़ा प्रैक्टिस की चीज़ है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो डिवाइड को भी प्रैक्टिस कर लेने से हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर जो 10th का है वो काफ़ी आसान हो जाएगा. अब वेरिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. तो डिवाइजर इंटू कॉशेंट प्लस रिमाइंडर,
डिवाइज़र यहाँ पर x+2 है और कॉशेंट जो है वो -2x-3 है, प्लस रिमाइंडर जो कि 9 है। इसको सॉल्व करने पर हम लोग फाइंड करते हैं फाइनली 2x² - x + 3 जो कि डिविडेंड के बराबर हो जाता है, और इस तरह से यह वेरीफाई होता है। जिन बच्चों को डिवीज़न में प्रॉब्लम है, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को और डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि डिवाइज़र जो है उसका फर्स्ट टर्म -x है और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म जो है 2x² है। तो -x को 2x² लाने के लिए हम लोगों को -2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2x से जो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइज़र के ईच टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, तो नीचे माइनस और माइनस नीचे प्लस हो गया, तो ऊपर में हो गया 2x² -2x², यहाँ कट जाएगा। अब 4x का साइन प्लस हो गया और ऊपर में -x है, तो फाइनली जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x हो जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा, और +3 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब -x को 3x लाने के लिए हम लोग को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और इस तरह से डिवाइड करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बेटा, यहाँ पे घबराइएगा नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 को ऑब्जर्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 क्वेश्चन है। px एज अ डिविडेंड दिया हुआ है और gx एज अ डिवाइज़र दिया हुआ है। आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड कर क्वोशिएंट और रिमाइंडर को लिखेंगे, जैसा कि पीछे एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चंस यहाँ भी दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉलिनोमियल है। पहला पॉलिनोमियल है t² - 3 और सेकेंड पॉलिनोमियल है 2t⁴ प्लस 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवीज़न यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वह फैक्टर है सेकेंड पॉलिनोमियल के, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में और आगे सीखेंगे। इन बिटवीन मैं फिर आपसे एक बार कहूँगा कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड डिवाइड और क्लास 8 और 9th में जो आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है उसको ज़रूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये 2 चीज़ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th के लिए आपका समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। अभी नया सिलेबस क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन पुराने सिलेबस के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो पॉलिनोमियल से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। पॉलिनोमियल एक पार्ट है अलजेब्रा का। अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग 4 चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसमें पॉलिनोमियल एक है। अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पॉलिनोमियल से तैयार हो जाएगा। इजी है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।